तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग आज इस सुंदर समय में पल भर के लिए अपनी आंखों को बंद करके उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा करेंगे। मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने बीते हुए समयों में, बीती हुई रात में पिता हमारे एक एक सांस की हिफाजत किया, हमें हमारे पूरे परिवार के साथ संभाल के सुरक्षित रखा। प्रभु, बीते समय में कितनी बड़ी बड़ी महामारियों से हम गुजर कर आए, कितने बड़े बड़े दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से आपने हमें बचाया पिता। कितने दुख और तकलीफों से उबारते हुए आज हमें सुरक्षित रखा है और हमें यह अवसर दिया है कि हम तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम की महिमा कर सके। जीवन के एक एक बात के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप सारा जीवन हमारे साथ रहना। ऐसे ही अपने बच्चों को हर पल हर परिस्थिति में सहारा बन के संग संग रहना और उन्हें एक सच्ची शांति, सच्ची सुरक्षा प्रदान करना। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन। आज का पहला पाठ होशिया नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 11 पद संख्या 1, 3, 4 और 8, 9। प्रभु कहता है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही दूर होते जाते थे। वे बाल देवता को बलि चढ़ाते और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। एफ्राइम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? इज़राइल, मैं तुम्हें कैसे शत्रुओं के हाथों सौंप दूं? मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें शबोईम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा आती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज के इस पाठ के द्वारा ईश्वर के स्वभाव को मनन चिंतन करते हैं कि वास्तव में ईश्वर का स्वभाव क्या है। हम लोग देखते हैं प्रभु कहता है कि इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था। इज़राइलियों के अंदर में जब एक बच्चे का मनोभाव था, जब वो नम्र और विनम्र सहनशील था, तब प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुला लाया। मैं मिस्र देश से अपने उस इज़राइली बच्चों को बुला लाया जिसको कि मैं प्यार करता था। मेरे प्रियो, बच्चे के जैसा स्वभाव और मनोभाव रखने वालों को ईश्वर सदा सर्वदा प्यार करता है। उसका स्वभाव है प्रेम करना, उसका स्वभाव है दया करना और क्षमा करना। लिखा है, मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही दूर होते जाते थे। प्रभु कहते हैं कि मैं
इज़राइलियों को जितना अपने पास बुलाता था वह मुझसे उतना ही दूर जाते थे। कैसे वे प्रभु से दूर जा रहे थे? क्योंकि वे लोग अपने लिए मूर्तियां गढ़ते थे और अपने लिए बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे, धूप जलाते थे। इस कारण अपने स्वभाव से वो मुझसे दूर चले जाया करते थे। प्रभु कहते हैं कि मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया और मैंने उसे गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझते थे। मैं एफ्राइम को गोद में उठाता और उन्हें चलना फिरना सिखाता था, परंतु वे नहीं समझते थे। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता, जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता, उस तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह कोई बच्चे को गोद में उठाता और उसे टहलाता था, उसे घुमाता था, उसी तरह मैंने भी एफ्राइम की देखभाल किया। मैं भी उसके साथ सदैव अपने प्रेम की बागडोर के साथ उन्हें संभालता, उन्हें टहलाता था। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि मैं कैसे अपने क्रोध को भड़कने दूं। मैं एफ्राइम का फिर से विनाश नहीं करूंगा, मैं उनका सर्वनाश नहीं करूंगा। मनुष्य अपने स्वभाव के कारण ईश्वर से दूर होता जाता है। अपने पापी जीवन के कारण ईश्वर से दूर चला जाता है। लेकिन प्रभु जो अपने स्वभाव का धनी है, जो सच्चा और अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं है, वह ईश्वर जिंदगी के आखिरी पल तक अपने बच्चों के वापसी का इंतजार करता है, उनके लौटने का इंतजार करता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं, वचन कहता है कि मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ और मुझे विनाश करने से घृणा होती है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं फिर किसी भी व्यक्ति का विनाश नहीं करूंगा। मैं मनुष्य नहीं हूँ जो अपने वादे को अभी करता है और अगले ही पल उसे तोड़ देता है। मैं मनुष्य नहीं हूँ जो बुरे व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करता हूँ। मैं ईश्वर हूँ और मैं किसी के भी विनाश से घृणा करता हूँ, क्योंकि विनाश मेरे जीवन में नहीं है, विनाश मेरे स्वभाव में नहीं है। दया, शांति, करुणा और क्षमा मेरे रग रग में बहता है, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, मनुष्य अपने स्वभाव को क्षणभंगुर बनाता है। अभी उसका स्वभाव कुछ और अगले ही पल कुछ और हो जाता है। अभी वह अपने मन से पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौटता है, परंतु अगले ही पल अवसर मिलने पर वह फिर से पाप में लिप्त हो जाता है। लेकिन ईश्वर जो आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है, वह सच्चा और अपरिवर्तनीय है। अपने स्वभाव के कारण वह आज भी हम पर दया करता है। अपने स्वभाव के कारण ईश्वर आज भी हमें प्रेम करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं एफएससी के ग्रंथ उसके अध्याय 3 पद संख्या 8 से 12 और 14 से 19 तक वचन कहता है, मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्यपूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्गदूत ईश्वर की बहुविधा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर में पूर्ण आस्था मनुष्य को एक सच्ची शांति, सच्ची सुरक्षा प्रदान करती है।
और एफिसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि जो शिक्षा मुझे ईश्वर ने दी है, मैं उसे लोगों के पास तक पहुंचाता हूं और उन बातों को भी लोगों पर प्रकट करता हूं जिसे ईश्वर ने नहीं प्रकट किया। और वह प्रभु जो सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, वह हमें और आप एक एक लोगों को प्यार करता है। इसलिए हम बड़े भरोसे और विश्वास के साथ, जैसे एक बच्चा अपने आप को अपनी माता के हाथों में दे देता है, अपने पिता के हाथों में दे करके निश्चिंत वह विश्राम करता है। उसे किसी भी बात का तनिक भी तकलीफ नहीं होता, किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे अपने माता अपने पिता पर भरोसा है, उन पर विश्वास है। ठीक वैसे ही जब हम ईश्वर में विश्वास करने लगते हैं, हम प्रभु में विश्वास करने लगते हैं, हम पूर्ण रूप से उन पर विश्वस्त होकर, उन पर आश्रित होकर के एक चैन और सुकून की जिंदगी बिताते हैं। आज ये आवश्यक है कि हमें प्रभु में विश्वास करना है, हमें ईश्वर में विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जो कोई मनुष्य में विश्वास करेगा वह व्यक्ति नाश होगा और वह जीवन में धोखा ही धोखा खाएगा। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कभी लज्जित, कभी हताश और निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर हर बात में उनकी कल्याण करता है, उनके लिए सुंदर योजनाएं बनाता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं, वचन कहता है, मैं उस पिता के समान जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य आपके हृदयों में निवास करें। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और आपका नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। वचन कहता है कि आपको विश्वास में आगे बढ़ते हुए ईश्वर के कार्य को करना है, उनमें बने रहना है, उनके वचनों का पालन करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, हम ईश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को अनुभव कर सकते हैं। वचन कहता है कि पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का जो मूल आधार है, उस ईश्वर के समक्ष अपने घुटने को सदैव टिका करके उनसे दुआ और प्रार्थना करते रहना। इस सृष्टि में, इस संसार में ईसा नाज़री के सिवा कोई दूसरा प्रभु, कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। इसलिए उस सृष्टिकर्ता के सामने अपने घुटने टेकना और उनसे दुआ और प्रार्थना करते रहना, विश्वास में मजबूत हो करके। और आप देखेंगे, आपका ऐसा दृढ़ विश्वास आपको सच्ची शांति प्रदान करेगा, आपको ईश्वर के अनुग्रह से भर देगा। हम सब देखते हैं प्रभु का वचन, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 19 पद संख्या 31 से 37 तक। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि सौ विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उसकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उसकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा वह इसका साक्ष्य देता है कि, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के महान प्रेम को प्रकट किया जाता है। आज के 2020 साल पहले
इस जगत में क्रूस पर अपने महान प्रेम को प्रकट किया। क्रूस पर टंग करके ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अपना प्यार एक एक लोगों को दिखाया। वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी टांगे तोड़ी उन्हें उसी की ओर देखना, उसी की ओर निहारना है, क्योंकि उनके सिवा मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं है। उनके सिवा मनुष्यों के पास कोई उपाय नहीं है, कोई मुक्तिदाता, कोई उद्धारकर्ता नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ईश्वर अपनी प्रजा को नष्ट नहीं करना चाहता, वह संवेदनशील है। प्रभु अपने प्रजा को, अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कभी नाश और बर्बाद नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह प्रेम से भरा पड़ा है, वह दया और करुणा से भरा पड़ा है। उसका स्वभाव क्षमा करना है, उसका स्वभाव एक दूसरे को सीने से लगाना है। उसे पापी की मृत्यु से खुशी नहीं मिलती, एक पापी के मन परिवर्तन से स्वर्ग राज्य में खुशी होती है। मेरे प्रियो, ईश्वर का जो दयालु स्वभाव है, उस स्वभाव के विरुद्ध वह कभी जा नहीं सकता है। इसलिए तो बाइबल बतलाती कि ईश्वर कभी किसी पापी के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु यदि एक पापी सच्चे हृदय से जब पश्चाताप करके ईश्वर के राज्य की ओर लौटता है तो उसके लिए स्वर्ग में अत्यधिक आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है। यह ईश्वर का स्वभाव है कि वह पश्चातापियों के लिए उत्सव मनाते हैं। एक पापी के मन परिवर्तन से स्वर्ग राज्य में खुशी होती है। इस कदर उसने प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम पापियों के खातिर क्रूस पर कुर्बान किया। ऐसे में अपनी प्रजा को नष्ट करना उसे कतई मंजूर नहीं है। हम अपने पाप के कारण सजा के योग्य भी क्यों न महसूस करें या ईश्वर से दूर होना भी क्यों न चाहे, फिर भी ईश्वर हमारा उद्धार करना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारा पापी स्वभाव होने के कारण भले ही हम अपने आप को दोषी महसूस करें, भले ही हम अपने आप को गुनहगार महसूस करें, हम ईश्वर से अपने आप को अलग करना चाहें, लेकिन प्रभु कभी नहीं चाहता कि तू पाप की स्थिति में भी ईश्वर से दूर हो जाए। प्रभु धर्मियों को नहीं बुलाने आया, परंतु जो लोग पाप में लिप्त हैं, पाप की गहराई में धंसे पड़े हैं, ऐसे पापियों को ईश्वर बुलाने आता है, उन्हें आह्वान करता है, उन्हें आवाज लगाता है, उन्हें पुकारने के लिए प्रभु आया हुआ है। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि मौत के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए की है। ईश्वर ने किसी भी मनुष्य की सृष्टि मरने के लिए नहीं किया है, वरन उसे अनंत जिंदगी देने के लिए किया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि वे अपने स्वभाव के कारण मौत के वशीभूत हो जाते हैं, मौत के गुलाम बन जाते हैं। ये गुलामी एक एक लोगों पर अधिकार नहीं कर सकती है जब तक हम उसे अधिकार न करने दें। कोई पाप किसी मनुष्य को अपना गुलाम नहीं बना सकती जब तक कि हम खुद पाप करने के लिए तैयार न हो जाएं। इसलिए तो प्रभु ने हमें, हमारे और आप एक एक लोगों के लिए जीवन का प्रबंध किया है। हम यीशु मसीह में एक नई जिंदगी जीते हैं, आप ईश्वर में एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा भाग ईश्वर और उसके संतों के साथ है। धर्मियों की सहभागिता हमारा हक है। हमें पाप और मौत ईश्वर से अलग नहीं कर सकते हैं। हम पापी भी क्यों न हो, हम उसकी प्रजा हैं। वह हमें बचाने के लिए हर वक्त तैयार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पश्चातापी स्वभाव के कारण हम ईश्वर के संतों, स्वर्गदूतों के साथ उसके स्वर्ग राज्य में निवास करेंगे, उसकी उपस्थिति में सदैव बने रहेंगे और हमारे पाप हमें मौत से अलग नहीं कर सकती है। हम पापी
भी क्यों न हो, हम उस ईश्वर की प्रजा है। हमारा पाप हमें ईश्वर से अलग नहीं कर सकता है। हम कितने बड़े गुनहगार क्यों न हो, हम कितने बड़े पापी क्यों न हो, लेकिन हम ईश्वर की प्रजा है। आप ईश्वर की प्रजा हो। मनुष्य पाप करने के बाद, गुनाह करने के बाद वह अपने आप को गुनहगार और पापी समझने लगता है, जिसके कारण उसका अंतःकरण उसे दोषी ठहराता और ऐसे में वह व्यक्ति अपने आप को नाश और बर्बाद कर लेता है। लेकिन मेरे प्रियो, किसी भी पापी व्यक्ति के मौत से ईश्वर को प्रसन्नता नहीं मिलती, उसे आनंद नहीं मिलता है। पाप मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन प्रभु आज आपको अवसर देते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप अपने जीवन में अपने पापों से, अपने गलतियों से पश्चाताप करें और ईश्वर की ओर लौट आए। जो प्रभु दया का सागर है, जो करुणा का सागर है, आप पर और आपके घराने पर दया करना चाहता है। वह हमें बचाने के लिए हर वक्त तैयार है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अपने रक्त के आखिरी बूंद तक बहाकर हमें ईश्वर के सुग्राह्य प्रजा बना दिया। आदम की तरह पाप के बाद अगर हम अपने आप को छिपाना भी चाहें तो भी वह प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र करता है। जिस तरह आदम ने पाप किया और पाप करने के कारण वह छुपने लगा, ईश्वर की नजरों से बचने लगा, लेकिन जो ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर का व्यवहार है, आदम तुम कहाँ हो। आज प्रभु आप एक एक लोगों को नाम लेकर के आवाहित करते हैं, आपको पुकारते हैं, आपको बुलाते हैं, मेरे बेटा तुम कहाँ हो, मेरी बेटी तुम कहाँ हो। ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर का व्यवहार है आपको बचाना, आपको सीने से लगाना, आपको गले से लगाना, आपको सच्ची शांति, सच्ची सुरक्षा प्रदान करना। होशिया नबी के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाता, उसे अपने सीने से लगाता है और उसे लाड प्यार करता है, उसी प्रकार मैं भी एक एक पापियों को अपने पास बुलाता हूँ और जब वो मेरे पास आते मैं उन्हें अपने गोद में उठाता और अपने प्रेम, अपने दया के धागे से बांधकर मैं उन्हें टहलाता हूँ, मैं उन्हें आनंदित करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप जहां कहीं भी हो, ईश्वर आपको आवाज लगाता है, मेरी बेटी तू कहाँ है, मेरा बेटा तू कहाँ है। तुझे मेरे पास आना चाहिए, तुझे मन फिराव करना चाहिए, क्योंकि तू जिस रास्ते पर जा रहा है वे रास्ता तेरे लिए नहीं है। मैंने वे रास्ता बनाया ही नहीं है, मैंने दुख बनाया नहीं, मैंने तकलीफ बनाई ही नहीं, मैंने मौत बनाया ही नहीं, परंतु तूने स्वयं उस मार्ग को चुना है। तू स्वयं स्वेच्छा से उस रास्ते पर चलता है। लौट आओ, प्रभु का वचन कहता है लौट आओ, मैं तेरा इंतजार करता हूं। मैं एक माँ के समान तुझे सच्ची दिलासा, सच्ची सांत्वना प्रदान करता हूं। मैं तेरे आंखों से सारे आंसू पोंछना चाहता हूं, मैं तेरे घाव पर पट्टी बांधना चाहता हूं, मैं तेरे निराश और उदास मन में आशा की एक नई संचार करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज लौट आइए, आप प्रभु के पास लौट आइए, जहां आप महसूस करते हैं आपको प्रेम करने वाला कोई नहीं है, जो आपके साथ रहता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, चलता है, आपको देखता है, आपको जानता है, लेकिन वास्तव में वह आपको नहीं जानता है। ईश्वर जो बराबर आप पर दृष्टि लगाता है, माँ के गर्भ से लेकर के अनंत काल तक जो आपसे प्रेम करता है, वह प्रभु आपको बुलाता है, लौट आओ। आइए हम लोग आज ईश्वर के सामने इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होंगे, प्रभु के सामने वादा करेंगे, प्रभु मैं तेरे पास लौटना चाहता हूँ।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से, कि आपने इस समय तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु। विशेष करके हम पापी ही हैं, जब आपने हमें प्यार किया है मेरे ईश्वर। हमारा स्वभाव निरंतर पाप पर पाप करना होता है, लेकिन तेरा स्वभाव प्रभु अंतिम पल तक पश्चाताप करके लौटने वाले बच्चे का स्वागत करने का स्वभाव है। हे मेरे प्रभु, तू दया का सागर है, तू करुणा का सागर है। आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे ईश्वर। जब से मैंने होश संभाला पिता, जब से मैं अपने चेतन अवस्था में आया है मेरे प्रभु, मैंने अपने सोच समझ बुद्धि और विवेक के द्वारा, मन वचन कर्म के द्वारा जितने पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं प्रभु यीशु, जिस किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो कोई भी व्यभिचार किया है प्रभु, जो क्रोध और गुस्से में पड़े रहे, किसी को मारा, किसी को डांटा, किसी के लिए कठोर वाणी का इस्तेमाल किया, मेरे प्रभु आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं, आप सब कुछ भली भांति जानते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे क्षमा मांगते हैं पिता। आप हमें क्षमा करना, हमारे सारे गुनाहों को अपने पावन और क्रूसित लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र बना देना मेरे ईश्वर। मेरे अंतःकरण के सारे दोष को धो देना प्रभु, हमें शुद्ध और पवित्र करना। विशेष करके आज हमारे जितने भाई बहन, माता पिता, बेटी बेटा आज इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, इन बातों को सुन करके यदि वह अपने गलतियों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं मेरे प्रभु, आज इसी वक्त उन्हें क्षमा करना, अपने स्वभाव के कारण उन पर दया करना प्रभु, उनके मन के सारे अंतःकरण के सारे दोषों को मिटाना और उन्हें एक नई आशा, एक नई उम्मीद प्रदान करना पिता, ताकि मेरे भाइयों और बहनों के द्वारा सदैव आपकी महिमा होती रहे। हे मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक